मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो माँ तुम्हारा नाम सरस्वती और गौरी पुत्र गणेश, कृपा दृष्टि मुझ पे करो मेरे पूज्य गुरु जी। तुम सदा सहाय दीन के मैं तुम्हें नवाऊं शीश। बोलिए सच्चिदानंद भगवान सभा में उपस्थित हमारे सभी श्रोता बंधु, आज ही भगवान की पावन कथा को चलते हुए जो ये 5वां दिन है, देखें थोड़ी देर भगवान की पावन कथा की तरफ। आने में देर हो गई और देर का दूसरी जगह कह आए। कथा सुल्तानपुर चल रही है तो वहाँ आज विराम का दिन था, सुबह 11 बजे चले गए, 2:30 बजे कहे आए भागे आए, हमने अभी फिर आ रहे हैं, थोड़ी देर जाएगा। ये 500 रुपया हमारी करीब और 50-50 रुपया सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं। ये मुन्नी सिंह जो ये मेहराम नगर के रहने वाले हैं, मुन्नू सिंह जी की तरफ से ये 500 रुपया हमारी करीब और 50-50 रुपया साथियों के करीब आए। आप देखिए बहुत जल्दी में प्रसंग जहाँ चल रहा था भक्त और भगवान, ऐसे ऐसे भगवान के भक्त हुए जिन्होंने धर्म के नाम पर चल करके अपना नाम रोशन किया। हजारों तकलीफ उठाने के बाद में भी धर्म को पीठ नहीं दिखाई, बोले धर्म पे चल करके अपना नाम रोशन करने वाले भगवान के भक्त तो बहुत, लेकिन त्रिशंकु के पुत्र महाराज हरिश्चंद्र ऐसा आज तक हमारे देश में दानी नहीं हुआ। इन हरिश्चंद्र ने धर्म के पीछे अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, यहाँ तक कि अपना परिवार बेच डाला, खुद बिक गए, लेकिन फिर भी धर्म को पीठ नहीं दिखाई। अति संक्षेप में, क्योंकि कृष्ण जन्म भी होना है, बहुत जल्दी में इधर भी आगे बढ़ा। ये तीनों प्राणियों को लेकर के विश्वामित्र जब गए हैं काशी के बाजार और काशी की गलियों में आवाज देते हैं तो इन्हें खरीदने के लिए सब लोग दौड़े, लंबी भीड़ खड़ी हो गई। ऐसी कौन सी मुसीबत है जो 3 प्राणी बिकने आए? तो एक मेहतर हरिश्चंद्र को खरीदने की बात करता है, बोले तब खरीदेंगे जब ये हमारे घर पे चल के मरघटिया का काम करे। तो कहने लगे हरिश्चंद्र महाराज, मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर। ये बात हो ही रही, तब तक एक ब्राह्मण आ गया, बोले इस लड़की को, इस बच्चे को हमें दे दो, ये लड़की घर पे भोजन बनाएगी और लड़का कुछ नहीं करेगा तो बाग से फूल ही लाता रहे। देखिए तीनों प्राणी वैसे तो पास ही पास खड़े, कीमत जब पूरी हो गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के पास खड़े हो गए, रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। कलेजा फट गया, हरिश्चंद्र कुछ नहीं कह पाए, सर पे की बात कही, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर सकता है, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता तारा। ये हम ही पहले इंसान जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा। तुम जहाँ रहना वहाँ सुखी रहना, कभी भूल के ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। अब इधर हरिश्चंद्र मेहतर के घर चले आए, रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के घर चले गए, पूरी रात लेट करके विश्राम किया। सुबह हुआ तो मेहतर सामने खड़ा हो गया, क्या हो रहा? अरे लेटे हो, लेटने के लिए थोड़ी खरीदा, 20 बार सोना दिया हमने, वो भी सोने को नहीं बल्कि काम करने को। ऐसे कोई काम नहीं हुआ। सुबह सुबह जल्दी जागो और झाड़ू लेके भागो। अब हरिश्चंद्र काशी की गलियां साफ करने निकले। देखिए कभी ये कहता है कि राजा तो वो ही थे लेकिन समय बदल गए। जो हजारों नौकरों के ऊपर आदेश किया करते थे, आज एक मेहतर की आज्ञा का पालन कर रहे। वक्त बदलते समय नहीं लगता, पता नहीं वक्त कब और कौन सी जगह कौन सी मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दे। जैसे साल में मौसमों की बदलाव होते हैं, ऐसे ही आदमी के जीवन में बदलाव।
कभी दुख कभी सुख, भलाई सम्मान अपमान, यानी हर समय हर आदमी का एक जैसा नहीं करता। कभी आपने अंदाज किया हो, जो हमारे बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, इन्हें ज्यादा अनुभव होगा अपने जीवन में, देखा होगा आप लोगों ने, जिन लोगों के घरों में कभी ये काम नहीं हुआ करता था कि सुबह को भोजन करने शाम को मिलेगा या नहीं मिलेगा, आज लोगों के घरों में देखो वो दौलत से भंडार भरे हुए हैं। और जिन लोगों को ये नहीं खबर थी कि मेरे घर में पैसा कितना है, आज उन लोगों के घरों में देखो तो मांगे भीख नहीं मिल रही है, चूल्हे नहीं मिल रहे। और जिन लोगों को अपने शरीर की ताकत ऊपर कभी नाच था, घमंड था, कभी किसी दूसरे को घास नहीं डाली, ऐसी ऐसी बीमारी लगी है जो 4 पाए से उठ के खड़े भी नहीं हो पाते हैं। वक्त एक जैसा कभी नहीं गुजरता। उठे और काशी की गलियां साफ करने लगे। भोजन का जब नंबर आया तो विश्वामित्र सामने, 1-2 दिन नहीं, हरिश्चंद्र को लगातार विश्वामित्र परेशान करते रहे। 26 दिन हो गए लेकिन अन्न का दाना पेट में नहीं गया। तो एक दिन हरिश्चंद्र से बेहतर बोला, एक काम करो, सुबह से शाम तक घर में पड़े रहते हो, अरे ये घड़ा उठा और नदी में जा, पानी भर के लाओ। अब हरिश्चंद्र चले नदी पे, अब पानी तो भर लिया लेकिन शरीर में इतनी ताकत नहीं है जो उस घड़ा को उठा के सर पे भी रख दे। बैठे बैठे सोच रहे महाराज, अकस्मात उनकी पत्नी तारा ही वहां पहुंच गई। जो हरिश्चंद्र ने देखा, मन में सोचने लगे, परमात्मा हर मुसीबत में आपने हमारी पत्नी को भेजा, अब मेरा घर उठ जाएगा, आज मुझे बढ़िया भोजन मिल जाएगा। ये बैठे बैठे सोच रहे लेकिन पत्नी पास नहीं गई, दूर खड़ी हो गई और दूर से ही पूछ लगी, महाराज अरे आप तो बड़े कमजोर दिखाई दे रहे हो, क्या भोजन नहीं मिलता? हरिश्चंद्र कहने लगे, रानी तारा, सुख का भोजन और सुख की नींद तो सीधे छूट गई जब काशी में बिक गए। देख रही हो मेरे शरीर में ताकत नहीं है तारा, एक काम करो क्या? तो हरिश्चंद्र अपनी पत्नी को आंखों ही आंखों में इशारा करते, तारा मेरी बात सुनो, और बोले कि प्यारी थोड़ा सा सहारा लगाओ तारा, तुम्हारा एहसान मेरा काम होगा, बढ़िया भोजन मिलेगा, घड़ा उठवा दो। तो तारा ने जवाब दिया, महाराज हम तो घड़ा को छुएंगे भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे हाथ में मेहतर का घड़ा है और मेरे हाथ में ब्राह्मण का घड़ा है। अगर हमने आपका घड़ा छुआ तो मेरा धर्म नष्ट होगा, ये काम मैं नहीं कर पाऊंगी। हरिश्चंद्र कहने लगे, तारा क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? बोले बहुत तो ठीक है लेकिन मैं घड़ा नहीं उठवाऊंगी महाराज। एक उपाय हम तुम्हें बता रहे, उसमें चलो तो ताकत कम लगेगी। बोली कि तुम्हें देवी पानी में अंदर घुस जा, ज्यादा ताकत नहीं लगेगी, घड़ा उठाना चले जाना। अपना घड़ा उठाया, चुपचाप निकल गई। हरिश्चंद्र धीरे मन में विचार किया कि ये हमारी वही पत्नी है जो एक दिन हमारे कहने से बिक गई, और आज इसने घड़ा भी नहीं उठवाया। और देखो वैसे हरिश्चंद्र विचार करते तब हम इसके पति थे, हम कोई मतलब कहे नहीं, इसने घड़ा भी नहीं उठवाया। और एक बात और ध्यान रखना दोस्तों, बिना मतलब का दुनिया में कोई, अपने मतलब को पूरा करने के लिए आदमी झूठ बोलता है, दूसरे का नुकसान करता है। अगर ज्यादा बड़ा मतलब हुआ तो दूसरे की जान भी ले लेता है। एक विद्वान ये कहता है कि सब अपने चक्कर में, कोई किसी के चक्कर में।
बुबा के चक्कर में है तो बुबा के चक्कर में है। कोई बीमारी के, कोई अधिकारी के, कोई घरवारी के, कोई रखवारी के, कोई मतलब सारी के ही चक्कर में है। यानी बिना चक्कर का कोई नहीं है, सब चक्कर में। अगर कोई गांव के ज्यादा चक्कर काट रहे हो तो समझ लो गांव का काम चक्कर में है। आप लोग कथा सुनते बड़ा शांति का दान देते, कथा तो सुन रहे हो लेकिन हो गांव का काम चक्कर में। और हम भी भागते फिर रहे, सुबह से भाग रहे, 10 बजे के निकले हुए, उधर चिल्ला रहे, फिर यहाँ चिल्ला रहे, तो हम तुम्हारे चक्कर में थोड़ी, हम हमारे चक्कर में। बिना चक्कर का कोई नहीं, सब अपने चक्कर में चक्कर लगा रहे। अब जैसे तैसे घड़ा तो उठा लिया, लेकिन शरीर में ताकत नहीं थी जो चल पाते, ठोकर लगे, गिर गए, घड़ा जो था वो टूट गया। खाली हाथ हरिश्चंद्र मेहतर के करीब पहुंचे तो मेहतर नाराज होकर के हरिश्चंद्र को एक बात कहता, ये लाठी उठा और शमशान में जाओ, बिना टका के मुर्दा नहीं जलना चाहिए हरिश्चंद्र, और आज तुम्हें भोजन भी नहीं दिया जाएगा। अब हरिश्चंद्र